हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों सीसीएल यानी कि सेंट्रल कोलफाइड लिमिटेड की तरफ से फिर से बम्पर वैकेंसी निकल के आ चुकी है। आप मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल कोलफाइड.in इनकी ऑफिशियल वैकेंसी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से मुझे नोटिफिकेशन मिली है और वहां पर ही ओपन की है। लेकिन मैंने इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ चीजें हाईलाइटेड करके आपको बताना चाहता हूँ। तो चीजें कुछ हाईलाइटेड करके रखी है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में जानकारी आपको बताएंगे कि कितनी वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई करोगे, अप्लाई का प्रोसेस क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट और बाकी सारी चीजें डिटेल में बताने वाले हैं। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डिप्लोमा, ITI, 10वीं पास, 12वीं पास सभी लोग इस जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अगर आपका डिप्लोमा हुआ है, अगर आपने ITI किया है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1180 अप्रेंटिस है, टोटल 1180 अप्रेंटिस है जिनके लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हो। अब यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अप्रेंटिस का प्रकार NAPS है, ट्रेंड अप्रेंटिस, जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक डिजिटल, इसके वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, सहयोजक कानूनी सहायक, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसके कुल सीट आप इसके आगे इलेक्ट्रिशियन के जैसे कि आप देख सकते हैं 280 सीट है, फिटर के 150 सीट है। और परीक्षण की अवधि मतलब किस वर्ष मतलब टोटल कितने दिन की ये अप्रेंटिस होगी, तो 1 वर्ष। ज्यादातर अगर हम सारे अप्रेंटिस की बात करें तो 1 वर्ष, कोई 2 वर्ष की है, या बहुत सारे अप्रेंटिस हैं जो कि कोई 15 महीने की है, और शायद एक ही ऐसे अप्रेंटिस है जो कि 2 साल की है, जिसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो है वायरमैन की। आप यहाँ पर देख सकते हो वायरमैन की अप्रेंटिस जो कि 2 साल की है। इसकी कुल 5 वैकेंसी यहाँ पर मौजूद है। ये कोई फ्री अप्रेंटिस नहीं है, इसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। 7,000 का स्टाइपेंड लगभग सभी के लिए 7,000 का ही है। कोई कोई ऐसी है जिनके लिए 6,600 रुपए का है, मतलब 400 रुपए कम है। प्रथम वर्ष के लिए 6,000 मिलेगा और द्वितीय वर्ष के लिए 6,600। तो मतलब इस तरह से आप यहाँ पर सीखेंगे भी और कमाई भी करेंगे। अगर आप सिर्फ 10th पास हो, आपने कहीं पर भी कुछ भी कोर्स वगैरह नहीं किया है, तो आपके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है यहाँ पर सीखने का। तो दोस्तों यहाँ पर आप सीख सकते हो, कमाई भी कर सकते हो और आगे जाके आप अच्छा तरह से जॉब भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो पूरी वैकेंसी, इसके बारे में और एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये जो पहले 7 ये पोस्ट है, ये पहली 7 जो कि इलेक्ट्रिशियन से लेकर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर तक, ये जो टोटल 7 है, इसके अंदर जो आपकी जो एज का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो रखा है 18 साल से लेकर 27 साल तक। मतलब न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 साल से अंदर ही आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर एज रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें पकड़ के ये इन्होंने यहाँ पर दिया है। और अगर आप किसी अलग कास्ट से आते हो तो नीचे एज रिलैक्सेशन की चीज़ें पूरी तरह से क्लियर है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा सेक्शन अगर हम देखें पोस्ट का, तो उसके अंदर टोटल और 9 वैकेंसीज हैं, जहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष। मतलब कि वहां पर कितना था, 18 से लेकर 27, और यहाँ पर था 18 से 22। अनारक्षित वर्ग में आरक्षित सीटों के तहत SC ST के लिए 5 साल की, OBC NCL के लिए 3 साल की छूट। यानी कि यहाँ पर भी अगर आप किसी अदर कास्ट से आते हो तो आपको 5 साल, 3 साल इस तरह से एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह से ये एज का क्राइटेरिया उन्हें रखा गया है। पोस्ट सभी अच्छी है। अगर आप सिर्फ 12वीं पास, 10th पास, यहाँ पर एजुकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर बीच में है। विशेषज्ञता के साथ न्यूनतम पात्रता 10वीं या फिर ITI वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पर लगेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। तो आप इसे भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलकर अब देखते हैं कि डेट्स वगैरह क्या है यहाँ पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आवेदन की अंतिम तिथि है, देखिए ये 28 तारीख को ही शायद ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुकी है। 28 तारीख से पहले ही हो चुकी होगी पिछले महीने यानी कि 8वें महीने में, और 21/9/2024 को इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, नहीं तो उसके बाद इसके फॉर्म जो है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगे और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। देखिए कम से कम 10वीं पास जो है वह जरूर अप्लाई करिए। आपके पास अच्छा मौका है अपने करियर को एक बूस्ट करने का। तो ये रही डेट जो कि इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर इन्होंने दी है। और भी एक चीज़ है यहाँ पर जो फ्रेशर अप्रेंटिस, इसके अंदर आप एक चीज़ मैंने हाईलाइट करके रखी है कि 18 वर्ष से कम तथा 22 साल से ऊपर एवं आरक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष
27 वर्ष से अधिक होगी तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब से आप यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है या फिर एज रिलैक्सेशन सब कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर आप अप्लाई भी करो तो भी 27 साल से ज़्यादा यहाँ पर आप SC कैटेगरी से आते हो, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, फिर भी आपकी उम्र 27 साल से ऊपर जा रही है तो आप यहाँ पर फॉर्म ना फिल करें, क्योंकि आपके फॉर्म पर यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ से सिर्फ 18 साल से लेकर 22 और 18 साल से लेकर 27 तक ही फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर एज का क्राइटेरिया है। फिर भी आप इसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि अगर मुझसे कोई चीज़ छूट भी जाए तो आपको यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी इच्छुक लोग हैं जिनको भी अप्लाई करना है वो यहाँ तो www.apprenticeshipindia.gov.in के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनका जो दूसरा पोर्टल है nats.education.gov.in इसके ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और मैं फिर से एक चीज़ दोहरा रहा हूँ कि 21/9/2024 से पहले अगर आपने अप्लाई नहीं किया, यानी कि इसी महीने के 21 तारीख से पहले आपने अप्लाई नहीं किया तो आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो 21 तारीख से पहले जल्दी से जाके इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से कुछ दोस्तों ये यहाँ पर एप्लीकेशन का प्रोसेस होने वाला है, जाइए और इसके लिए अप्लाई कीजिए। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर चयन की प्रक्रिया, मतलब कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया। इसके अंदर जिन्होंने भी 21/9/2024 से पहले फॉर्म फिलअप किए हैं उनका जो चयन प्रक्रिया होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आवेदन की जाँच, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की जाँच के समय अभ्यर्थियों ने अपने मूल दस्तावेज जिसके अंदर माध्यमिक, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, ITI सर्टिफिकेट, अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्तांक सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर सबमिट की हैं उस बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चयन प्रक्रिया का पूरा एक पेज है, यहाँ पर इस पेज को आप अच्छी तरह से पढ़िए तभी आपको जाके समझ में आएगा कि पूरा सिलेक्शन की जो यहाँ पर एक इन्होंने रखा है कि पूरा सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है। तो ये सारा चीज़ें पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस का ये जो पूरा ये है तो वो कैसे किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम और नीचे चल के देखते हैं कि और नीचे क्या है क्या नहीं। यहाँ पर बस इतनी ही चीज़ें हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर 1180 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 तारीख से पहले आपको अप्लाई करना है तो जाइए। पोर्टल के लिंक भी आपको यहाँ पर ही मैंने आपको बताया, जैसे कि इसी PDF के अंदर मिल जाएंगे। उस PDF के अंदर यहाँ पे जाके इनको गूगल के ऊपर टाइप करके इन पोर्टल के ऊपर अप्लाई कीजिए इस वैकेंसी के लिए। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपका जो भी सवाल है उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।